हेलो एंड वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर से, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं एंड आगे आने वाले साइकिल में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से हमारा टॉपिक से क्वेश्चन बने। दैट इज योर गैगने के लेवल्स ऑफ लर्निंग। सो रॉबर्ट एम गैगने ने हमको लेवल्स ऑफ लर्निंग के साथ साथ ही हैज गिवन अस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एज वेल। लेकिन जो क्वेश्चन हमने ज्यादा देखा है हमारे प्रीवियस ईयर में इज फ्रॉम गैगने के लर्निंग, राइट। सो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ गैगनेज लर्निंग। 1956 में रॉबर्ट एम गैगने ने हमें टाइप्स ऑफ लर्निंग दिया था। देर आर 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग विच ही हैज क्लासिफाइड एंड ये जो हमारा लर्निंग का क्लासिफिकेशन है वो लोअर लेवल से हायर लेवल तक इन्होंने क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू हिम देर आर 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग जो एक बच्चा करता है एंड जो टीचर है उसको करा सकता है। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग की पूरी एक आपकी ट्रैजेक्टरी होती है। दैट इज आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द सिंपलेस्ट टास्क एंड वो कॉम्प्लेक्स लर्निंग की तरफ बच्चा धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होता है, मूव होता है, राइट। सो 1956 में रॉबर्ट एम गैगने ने हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करी थी, राइट। सो देर आर 8 बेसिक टाइप्स ऑफ लर्निंग विच गैगने हैज गिवन एंड इन्होंने बोला है कि आपकी हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग आप तभी अटेन कर सकते हो जब आप प्रोग्रेस करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को इंडिविजुअली हाईएस्ट लेवल पे इमीडिएटली पढ़ा सकते हो, नहीं। द लर्नर हैज टू मूव फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। ऐसे आपकी लर्निंग नहीं होने वाली है। अगर बच्चे ने लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग नहीं किया तो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग पे वो नहीं जा सकता। ओके, सो आपके जो 4 लोअर ऑर्डर लर्निंग है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो नीचे के 4 आपने 8 लर्निंग्स अभी पढ़ा, तो नीचे के जो 4 हैं ये बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बेस्ड हैं एंड आपके जो अपर 4 हैं या हाईएस्ट 4 लर्निंग है ये कॉग्निटिव मेंटल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। दैट मीन्स यहाँ बच्चे के बिहेवियर्स के अंदर चेंज आएगा, वेराज आपका जो हाईएस्ट 4 है इसके अंदर बच्चे के माइंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया गया है, राइट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम हमारी लोएस्ट लर्निंग से। अकॉर्डिंग टू गैगने सबसे लोएस्ट लर्निंग होती है सिग्नल। ये काइंड ऑफ नेचुरल आपकी होती है। नेचुरल मतलब कि ये बच्चा ना नेचुरली सीख जाता है। लाइक किसी बच्चे ने किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया तो फिर तुरंत हटाएगा, नेचुरल लर्निंग हो गई। एक बार कर लेगा तो दोबारा उस काम को करने से वो डरेगा। सो दिस इज अ सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग मतलब हम काइंड ऑफ नेचुरली जो हमारे अंदर बिहेवियर्स डेवलप होते हैं और यू कैन से विद एक्सपीरियंस जो चीजें हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, दैट इज द लोएस्ट लेवल लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैगने। तो अगर हम लोएस्ट लेवल की बात करें तो वो सबसे पहले है सिग्नल लर्निंग, देन इट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, देन चेनिंग एंड वर्बल एसोसिएशन। ये 4 लर्निंग को गैगने ने बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंदर रखा है। एंड द अपर 4 which is multiple discrimination, concept learning, then you have rule and then you have problem solving, इसको रखा गया है cognitive aspect के अंदर, राइट। तो अभी इन सबको डिस्कस करने से पहले इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपका इस तरह से कि कॉन्सेप्ट लर्निंग के जस्ट पहले कौन सी लर्निंग, जस्ट पहले कौन सी लर्निंग होती है। तो इट इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जो हमें सीक्वेंस याद है ना। तो सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? तो छोटी सी हम यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं एंड दैट इज एस। एस स्टैंड्स फॉर सिग्नल लर्निंग। फिर है आपका एस आर। एस आर मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स। एस एस आर सी वी, राइट। एस एस आर सी वी आपने याद कर लिया, विच इज द सिग्नल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग एंड वर्बल एसोसिएशन। फिर इसके बाद आपका आता है डी सी आर पी। डीसीआरपी डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल एंड प्रॉब्लम। तो आप इस तरह से इसको याद रखोगे, इस पूरी हायरार्की ऑफ लर्निंग को याद रखोगे। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोल सकते हो कि हमें इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपने लर्निंग थ्योरी पढ़ी है कि डॉग ने बार बार जो चीज अपने सामने देखी, उसने फूड देखा और बेल की आवाज सुनी, तो वो नेचुरली उस तरह से रिस्पॉन्स करना सीख जाएगा कि जब वो बेल की आवाज सुनेगा उसके सलाइवा निकलने लगेगा। तो दिस इज व्हाट सिग्नल लर्निंग। बच्चे ने कोई गर्म चीज छुई, हाथ हटाया, अब वो दोबारा इस गर्म चीज से डरेगा। या मान लो बच्चा जो है एक बार किसी जगह से गिर गया, तो दूसरी बार भी मान लो वो गिर गया गलती से वहां से, तो वो तीसरी बार से खुद ही उस जगह पे नहीं जाएगा। लाइक बेड के कोने वो खुद ही नहीं जाएगा, राइट। दिस इज सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग इनवॉलेंट्री होती है। बच्चा इसको काइंड ऑफ नेचुरल सीख लेता है। आप इसलिए मैं बार बार नेचुरल रिपीट कर रही हूँ कि आप इसको नेचुरल ऐसे एसोसिएट करके रखोगे, आपको ये याद हो जाएगा, राइट। सो जैसे
बेल की आवाज सुन के सलाइवा जनरेट करना, दिस इज सिग्नल लर्निंग। इसके बाद आती है आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग से इसको रिलेट करेंगे हम। स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज व्हाट, कि कोई चीज हुई और उसके लिए आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, आपने क्या उसको रिस्पॉन्ड दिया, क्या आंसर दिया। कोई चीज जैसे मान लो कि बच्चे ने कोई काम किया और आपने उसके रिस्पॉन्स में उसको शाबाशी दे दी, अब तो ये बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, दोबारा भी ये काम करेगा। लेकिन आपने, बच्चे ने कोई भी काम किया और आपने उसको पनिश कर दिया, तो बच्चे को एक डर हो जाएगा मन में और वो दोबारा उस काम को रिपीट करने से डरेगा। एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में हम गए और हमने कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, टीचर ने हमको डांटा और डांट दिया टीचर ने, तो हमें अगले क्लास से डर रहता था, हम होमवर्क करके जाते थे। लेकिन सपोज हम होमवर्क नहीं करके ले गए, टीचर को याद भी नहीं था, टीचर क्लास में आया, पढ़ाया, चला गया, हमको कोई डांट भी नहीं पड़ी, हम तो बहुत खुश हो गए, हमें एक हिम्मत बंध गई, हम अगले क्लास में भी वही करेंगे। तो ये क्या है, हमारी लर्निंग, आप देखो कि हमारे बिहेवियर में चेंज आता है बेस्ड ऑन जो रिस्पॉन्स मिल रहा है। डांट पड़ गई थी इसलिए अगले क्लास से होमवर्क करके जा रहे हो, सो दिस इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, कि आप जो कर रहे हो उसके लिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, तो आप दोबारा वो काम करने से डरोगे। एंड अगर रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिल गया, कोई खुशी मिल गई, आपको कोई मोटिवेशन मिल गया, तो आप वो काम करने से बचोगे। सो दिस इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड, लर्निंग। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। डॉग को खड़े होना और बैठना कैसे सिखाया जाता है। आप देखो, जो ट्रेन्ड डॉग्स होते हैं उनको सिट बोलोगे बैठ जाएंगे, स्टैंड बोलोगे खड़े हो जाएंगे। डॉग्स हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, बट उनको हम सिखा सकते हैं। कैसे? बार बार उसके ट्रेनर ने बैठा के उसको सिट बोला होगा, उसको थोड़ा सा छड़ी से इशारा करा होगा, वो बैठा होगा, एंड जब वो बैठ गया होगा तो उसको कुछ बिस्किट, कुछ टॉफी, कुछ चॉकलेट उसको दी होगी, जो कि उसके लिए एक रिवॉर्ड होगा। अब वो हर बार ये काम करेगा, उसको बार बार आप एक रिवॉर्ड दोगे, तो धीरे धीरे वो उस काम को सीख जाएगा कि जब ये आवाज मेरे कान में आती है तो मुझे करना क्या होता है, राइट। तो दिस इज योर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब हम आते हैं चेनिंग की तरफ। चेन कैसी होती है? चेन इस तरह से कड़ी जोड़ते जाते हो, एक चेन बन जाती है ना। बस चेनिंग में इसी तरह से कड़ी जोड़ी जाएगी और आप कोई काम करना सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्किल सीख रहे हो, लाइक एक छोटे बच्चे को हम बाइसिकल कैसे चलाना सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए सबसे पहले बैलेंसिंग व्हील वाली बाइसिकल आती है ना। बैलेंसिंग व्हील वाली बाइसिकल में हम बच्चे को सिर्फ इतना सिखाते हैं कि हैंडल अभी पकड़ के तुम रखो, पैडल मारना वो सीख जाए। जब वो इतना कर लेगा तब उसके आगे हम बढ़ेंगे, फिर हम उसकी बैलेंसिंग व्हील निकालेंगे। मतलब हम कोई भी स्किल सिखा रहे हैं तो एक एक करके सिखा रहे हो, राइट। आप ड्राइविंग स्कूल में एडमिशंस ले लो, तो वो भी आपको एक एक चीज सिखाएंगे। जो आप अभी फर्स्ट डे जाओगे तो वो ड्राइवर अपने हाथ में हैंड ब्रेक का कंट्रोल रखेगा, वो अपने हाथ में गियर का कंट्रोल रखेगा, आपको सिर्फ एक दो काम करने को देगा, एंड धीरे धीरे वो आपको एक एक करके चीजें सिखाएगा। दैट इज व्हाट चेनिंग इज। चेनिंग होता है एसोसिएट स्किल से, और हम स्किल सिखाते हैं कैसे? एक एक करके, एक चीज सिखाएंगे फिर दूसरी चीज, और सब में क्या करते जाएंगे? लिंक करते जाएंगे, ठीक है। वील कीप ऑन लिंकिंग, दिस इज चेनिंग। अब चेनिंग के बाद आता है आपका वर्बल एसोसिएशन। जो चेनिंग के अंदर किया था वो यहाँ पर है, मतलब इट इज सेम एज चेनिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ चेनिंग। तो यहाँ पर भी हम लिंक बिठा रहे हैं, लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर? वी आर नॉट टीचिंग द स्किल, बट यहाँ हम वर्बल एसोसिएशन मतलब लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो बच्चे को लैंग्वेज, या खुद आपने कैसे लैंग्वेज सीखी है, सोचो। हमने ABCD पढ़ा था, छोटे छोटे से वर्ड्स बनाए, फिर उसके बाद उन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने लग गए। तो हमने भी एक दिन में कुछ नहीं सीखा था, है ना। आज हम जब भी कोई भी चीज सीखते हैं, आज हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, हम एक दिन, हफ्ते भर में परेशान हो जाते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट आप सोचो, रूट्स पे जाओ कि हमने भी कैसे सीखा था कोई भी चीज। मैथ्स जो आज हम करते हैं, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हैं, जोड़ घटाते रहते हैं, वो हमने 1 2 से शुरू किया था और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसलिए आउट ऑफ द टॉपिक है, बट स्टिल, इसलिए आज की जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है ना, उसमें स्टिल जो आपके बिल्कुल स्लो स्टेप्स हैं, स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स हैं, वो ही इंपॉर्टेंट हैं, वही आपको आगे तक ले जाएंगे। आप कोई भी शॉर्टकट ले लो, वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, बिकॉज हमने कुछ भी लाइफ में किया है इसी तरह से किया है, स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स लेके। तो दैट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे, है ना। तो चले वर्बल एसोसिएशन पे आते हैं। वर्बल एसोसिएशन मतलब क्या?
लैंग्वेज सिखा रहे हो आप बच्चे को, तो वो कैसे सिखाओगे, एक एक चीज सिखाओगे और उसमें बच्चे के लिंक्स बनाते जाओगे, है ना। तो ये वर्बल एसोसिएशन इज जस्ट एज चेनिंग, बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये लैंग्वेज के लिए होता है, वो स्किल के लिए होता है, ठीक है। तो लोअर 4 हो गए हमारे, सिग्नल, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, चेनिंग एंड फिर आपका आता है वर्बल एसोसिएशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैग्ने है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सिमिलर चीजों में, सिमिलर दिखने वाली चीजों में डिफरेंशिएट कर पाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलर चीजों में हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं, हम पहचानते हैं कि अच्छा जैसे आपकी मम्मी बोले या आपकी आंटी बोले, तो आप पहचान जाओगे कौन सी मम्मी की आवाज थी, कौन सी आंटी की आवाज थी, बच्चा भी पहचान लेता है। लेकिन बच्चा बात ऐसा नहीं है कि एकदम शुरू से ही पहचान जाता है, बट धीरे धीरे वो डिफरेंशिएट करना सीख जाता है कि मेरी मम्मी की आवाज थी या आंटी की आवाज थी। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलर दिखने या सिमिलर जैसी चीजों में डिफरेंशिएट कर पाना। अभी आप छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, आप उसको कोई भी गाड़ी लाके दे दो, आप उसको ट्रक लाके दे दो, आप उसको कार लाके दे दो, एंड कार के भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं ना, तो आप उसको एसयूवी मॉडल दे दो, आप उसको सेडान मॉडल दे दो, कोई भी मॉडल दोगे वो उसको कार ही बोलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसकी लर्निंग थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होगी तो वो समझ पाएगा कि ये कौन सा मॉडल है, ये स्पोर्ट्स कार है, ये सेडान मॉडल है, एक्सेट्रा, राइट। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। नाउ आफ्टर डिस्क्रिमिनेशन आता है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडिया। कोई चीज बच्चे ने पढ़ लिया, कोई चीज बच्चे ने याद कर लिया, दैट इज नॉट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है जब हमें किसी चीज का मीनिंग क्लियर हो जाए, हमें उसका आइडिया क्लियर हो जाए, उस नॉलेज को हम अप्लाई कर सके इनटू डिफरेंट सिचुएशंस, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब एग्जाम्पल आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को आपने सुना होगा, बहुत सबसे सुना होगा, मैंने भी बोला है, हम सब बोलते हैं कि यूजीसी नेट आपका कंसेप्चुअल होता है, एग्जामिनेशन कंसेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, द आइडिया शुड बी क्लियर, तभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल पाओगे। 2-4 क्वेश्चंस पढ़ लेने से नेट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, जो भी चीज है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, आप उतने अच्छे से वो चीज पता हो ताकि आप उसको डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर पाओ। तो दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट लर्निंग इज। बच्चा कॉन्सेप्ट समझ जाए, आइडिया समझ जाए, उसका एप्लीकेशन आ जाए उसको, इट इज योर कॉन्सेप्ट लर्निंग, एंड दिस इज द 6th लेवल ऑफ लर्निंग एज पर गैग्ने। नेक्स्ट है रूल लर्निंग, ये आपकी आती है 7th नंबर पे, रूल लर्निंग। एंड रूल लर्निंग काफी हाई कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, जहां बच्चा रूल्स को यूज कर सके, जनरल रूल्स को यूज कर सके, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस वो अलग अलग रूल्स को अप्लाई कर सके, राइट। सो अगर हम रूल की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशन क्या है, कहाँ कौन सा रूल लगेगा, किस सिचुएशन में हम किस रूल को यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपकी रूल लर्निंग के अंदर आती है, ठीक है। लाइक मैथ्स का आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, अलग अलग कॉन्सेप्ट का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है, आप उस कॉन्सेप्ट से दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, दिस इज कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। यहां तक तो आप कर पा रहे हो, लेकिन उसके आगे जब आपको ऐसे मिक्स्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दी हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम दी हैं, अब आपको ये सोचना कि ये सिचुएशन है, क्वेश्चन ये है, तो यहाँ ये वाला रूल लगेगा, नहीं तो यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा। यहाँ पे कई बार हम फंस जाते थे, है ना, कि हम समझ ही नहीं पा रहे कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। तो दैट इज व्हाट रूल लर्निंग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस पर आपको बता दिया जाए ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, आप उस चैप्टर से क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व। लेकिन जब ऐसा आ जाए कि वो आपके सामने मिक्स्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगाना है और कौन सा रूल नहीं लगेगा और क्यों नहीं लगेगा, ये सब कुछ आपको क्लियर हो, दैट इज रूल लर्निंग, ठीक है। सो रूल लर्निंग में आपके सामने ऐसी सिचुएशन जो पहले आपकी आई नहीं है, बट कोई नई सिचुएशन में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो, उन कॉन्सेप्ट्स के रूल को अप्लाई करके आप अपना जो भी आपके सामने सिचुएशन है, यू आर एबल टू हैंडल इट, तो वो आपकी रूल लर्निंग कहलाती है। एंड द लास्ट, दैट इज द हाईएस्ट लर्निंग गैग्ने के अकॉर्डिंग, इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप तभी कर सकते हो जब आपकी प्रीवियस लर्निंग्स क्लियर हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल क्लियर है, तभी आप कोई भी गिवन सिचुएशन या कोई भी गिवन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रैक्टिकल, राइट। सपोज एक इंजीनियर है, इंजीनियर के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, वो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगा, अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज से, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको रूल पता होगा, तभी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। कोई डॉक्टर है,
ठीक है। तो डॉक्टर के सामने पेशेंट्स जो भी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, डॉक्टर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहा है, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसको पता है कि कहाँ पे कौन सा, अगर ये बीमारी है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये बीमारी है तो रूल मतलब उसके कॉन्सेप्ट जो मेडिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं लगेगा, या अगर हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे हाईएस्ट होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल क्लियर है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, ये सब कुछ आपको आता है, तब यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो दिस इज द, एक्सक्यूज मी, दिस इज द हाईएस्ट लर्निंग एज पर द गैग्ने। आई होप इट्स क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इनमें से कौन सी आपकी लर्निंग नहीं है एज पर गैग्ने, राइट। तो गैग्ने के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी आपकी लर्निंग नहीं होगी। वी हैव द ऑप्शन स्टिमुलस, चेन, आइडिएशनल, वर्बल, एसोसिएशन। अभी देखो मैंने आपको क्या कराया है, SR मतलब सिग्नल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, देन डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉब्लम। बाकी सब है एक्सेप्ट आइडिएशनल, है ना। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप गैग्ने लेवल्स ऑफ लर्निंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आपको गैग्ने की जो लेवल्स ऑफ लर्निंग है उसमें कोई दिक्कत हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अभी आपको मैं ये होमवर्क दूंगी जिसका आपको आंसर करना है कमेंट्स में। ये 2024 अभी अगस्त में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी फैकल्टी ने कोई प्लेजरिज्म किया है तो उस प्लेजरिज्म की बेसिकली है यहाँ पर कि फैकल्टी ने कुछ प्लेजरिज्म किया है एंड दैट इज who has committed plagiarism of certain level of research may be given, okay done, उसको थीसिस रीसबमिट करने का मौका मिलेगा फैकल्टी को भी, राइट। तो वो कब मिलेगा और किस लेवल के अंदर मिलेगा। अच्छा, तो अभी मैं क्वेश्चन में जो ढूंढ रही थी, इतना टाइम क्यों लगाया मैंने क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन और भी आया था कि फैकल्टी को 1 साल का इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा, तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर दैट कीवर्ड, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फैकल्टी को आपके रीसबमिशन का मौका कब मिलेगा। ये 2024 का ही क्वेश्चन है, अगस्त का है। नाउ इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाई है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे आंसर कर देना, नहीं तो वो शॉर्ट वीडियो आप मेरी देख लेना एंड देन इस क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। चले, तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना, एंड मेक श्योर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।